साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत को 8 महीने हो चुके हैं, मगर इंसाफ की आस कहीं से भी नजर नहीं आ रही। किसी को नहीं पता कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। किसी को नहीं पता सीबीआई इस केस को लेकर क्या सोच रही है। अब तक जो चीजें सामने आई है वो किस तरह का इशारा कर रही है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। फैंस तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अब जिस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो है सुशांत सिंह राजपूत का अपना परिवार, सुशांत की बहनें, और सवाल जिनकी तरफ से उठाया गया है वो उस केस की सबसे संघर्षरत मां है, जिन्होंने पूरे 8 साल तक अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अकेले जंग लड़ी, पूरी दुनिया से लड़ी और आखिरकार अपनी बेटी के गुनहगारों को फंदे तक पहुंचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। तो क्यों उठ रहे हैं सुशांत के परिवार पर सवाल, और परिवार की चुप्पी की क्या है असल वजह, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो 16 दिसंबर 2012 की तारीख को शायद कोई नहीं भुला सकता। दिल्ली की बस में जो गुनाह हुआ, जो तांडव हुआ, वो न सिर्फ एक लड़की के सपने चकनाचूर कर गया, बल्कि उस लड़की के परिवार को हमेशा के लिए अपाहिज बना गया। उस वक्त पूरी दुनिया निर्भया के इंसाफ के लिए खड़ी हो गई। शहर शहर जनता इंसाफ के लिए सड़क पर आ गई और सबसे बड़ी हिम्मत तो निर्भया की मां ने दिखाई, जिन्होंने महीने 2 महीने नहीं, साल 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 8 साल तक धैर्य रखा और साहस दिखाया और अपनी बेटी के चारों मुजरिमों को फंदे तक पहुंचाकर ही राहत की सांस ली। निर्भया की मां ने इस दौरान दर्द भरे दिन गुजारे, सैकड़ों रातें बिना नींद के निकाली, नाते रिश्तेदारों के ताने तक सुने, और तो और विरोधी पक्ष के वकील और कई पॉलिटिशियन की ऐसी ऐसी बातें सुनी जो किसी का भी दिल चीर कर रखते। बेटी के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन कोर्ट की हियरिंग में जो लांछन बेटी पर लगे वो किसी को भी बुरी तरह तोड़ कर रख दे। मगर निर्भया की मां ने कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार लगी रही, डटी रही, क्योंकि उनका एक ही मकसद था अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना, मुजरिमों को फंदे तक पहुंचाना। और अकेली मां ने सबसे लड़कर अपनी बेटी को न्याय दिलाया और न्याय दिलाकर ही राहत की सांस ली। और इधर सुशांत का परिवार है, 4 बहनें हैं, उनके हस्बैंड है, सभी अच्छे पदों पर है, कोई वकील है, कोई बड़े पुलिस ऑफिसर है, कोई अमेरिका में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, सुशांत के परिवार के एक भाई तो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। फिर भी परिवार की तरफ से अब तक कोई आवाज नहीं उठाई गई। बस एक बहन ट्विटर पर अच्छी अच्छी पोस्ट करती है, सुशांत की अनसीन फोटोज अपलोड करती है, मगर ऐसे इंसाफ कभी नहीं मिलता। जबकि फैंस की तरफ से परिवार को बहुत सपोर्ट किया गया है। परिवार ने तो अब तक महज एक एफआईआर दर्ज करवाने के अलावा कुछ नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि सुशांत का परिवार कभी अपने बेटे और भाई के लिए खुलकर सामने आया ही नहीं, जिस तरह से परिवार को आना चाहिए था। क्योंकि फैंस कितना भी शोर मचा ले, कितनी भी जस्टिस की लड़ाई लड़ ले, मगर कोर्ट और कानून जितनी तरजीह परिवार की बातों को देगा, उतना कभी भी सिर्फ फैंस की आवाज को नहीं देगा। क्योंकि परिवार का पक्ष, परिवार की आवाज कोर्ट के लिए बहुत मायने रखती है। अब ये ही सब सवाल सुशांत के परिवार पर उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि परिवार 8 महीने बाद भी चुप्पी साधे हुए है, और परिवार की ये खामोशी हर किसी को चुभ रही है। सबका एक ही सवाल है कि क्या परिवार को सुशांत के लिए इंसाफ नहीं चाहिए? क्या परिवार को नहीं लगता कि सुशांत के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? चलिए मान भी लेते हैं कि सुशांत ने खुद को मारा, मगर हर आत्महत्या का भी एक हत्यारा होता है। तो क्या परिवार नहीं जानना चाहता कि सुशांत को 14 जून तक पहुंचाने में किसका हाथ है? क्या परिवार गुनहगारों को सजा नहीं दिलाना चाहता? वैसे ऐसा नहीं है कि परिवार ने कष्ट नहीं सहे हैं। बहनों पर फेक एफआईआर हुई है, पिता को बीमारियों ने जकड़ लिया, मगर किसी एक मंजिल तक पहुंचने के लिए कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। इंसाफ की लड़ाई आसान होती तो बात ही क्या थी। ये डगर बहुत मुश्किल है और न्याय तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, या कह सकते हैं एक पूरी जंग लड़नी पड़ती है, जिस तरह से निर्भया की मां आशा देवी ने लड़ी।
फैंस को उम्मीद है कि परिवार बोलेगा और ऐसा कुछ जरूर बताएगा जो कि सुशांत के केस के लिए अहम साबित होगा। वैसे फैंस को ऐसा भी लगता है कि कहीं परिवार पर कोई दबाव तो नहीं है, बॉलीवुड माफिया या फिर दुबई की तरफ से परिवार को धमकियां तो नहीं मिल रही। आखिर इस लंबी चुप्पी की वजह क्या है, ये सब जानना चाहते हैं और सब चाहते हैं कि परिवार बोले ताकि फैंस को भी ताकत मिले, फैंस को भी आगे तक लड़ने की हिम्मत मिले। तो आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े करीब 8 महीने हो चुके हैं और लगातार इस मामले की जांच भी जारी है। लगातार कई नई बातें सामने आ रही हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। लेकिन इस बीच बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें सुशांत के भाई और 4 बार के विधायक नीरज सिंह बबलू को पर्यावरण मंत्री बनाया गया। अब पहले तो सुशांत के परिवार से किसी को मंत्री बनाया गया, यही बड़ी बात थी। और उसके बाद खुद सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने सुशांत को लेकर, सुशांत की जांच को लेकर और सुशांत के नाम को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। तो पहले आपको वो बताते हैं जो सुशांत के नाम को लेकर ऐलान हुआ। नीरज सिंह बबलू ने ऐलान किया कि वो पटना में एक मेगा फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं और इसका नाम होगा SSR फिल्म सिटी। जी हाँ, पटना में बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी बनेगी और नाम होगा SSR फिल्म सिटी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी। नीरज सिंह बबलू ने कहा कि वो सुशांत को भूल नहीं पा रहे हैं। सुशांत उसके बेहद करीब था और अब उसे मौका मिला है, वो ऐसी जगह पर है जहां से सुशांत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो नीरज सिंह बबलू ने पहला ऐलान यही किया कि पटना में सुशांत के नाम पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी और बहुत संभव है कि अगले 1 या 1.5 साल में पटना में सुशांत के नाम पर, SSR के नाम पर फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। इस फिल्म सिटी में बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज की भी शूटिंग होगी और यहाँ इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं दी जाएंगी। अब यूपी की योगी सरकार पहले ही नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर चुकी है और अब पटना में फिल्म सिटी के ऐलान के बाद मुंबईया फिल्म सिटी और मुंबईया फिल्म सिटी से जुड़े लोगों को, वहां की सरकार को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वहां का कारोबार, वहां की चीजें, वहां की फिल्में यहां ट्रांसफर हो सकती हैं। अब नीरज सिंह बबलू ने दूसरा ऐलान सुशांत के इंसाफ को लेकर किया। नीरज सिंह बबलू ने ऐलान किया कि वो सुशांत की जांच को ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे, सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े वो काम वो करेंगे। यही नहीं, नीरज सिंह बबलू ने यह भी कहा कि जैसे पहले पटना पुलिस ने इस मामले में दखल दिया था और मुंबई भी जांच के लिए गई थी और जरूरत पड़ी तो आगे भी बिहार सरकार इस जांच में दखल देगी और सुशांत को इंसाफ दिलाने तक, सुशांत का पूरा सच बाहर आने तक जुटी रहेगी और वो खुद इस काम को देखेंगे कि सुशांत के लिए क्या हो रहा है, सुशांत के इंसाफ के लिए क्या हो रहा है, कितना काम हो रहा है। नीरज सिंह बबलू सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं और 14 जून को सुशांत के साथ जब वो सब कुछ हुआ तब नीरज सिंह ही सुशांत के पिता के साथ मुंबई भी गए थे और मुंबई में सुशांत के सारे अंतिम काम नीरज सिंह बबलू ने ही किए थे। सुशांत नीरज सिंह के काफी करीबी थे और दोनों के बीच खासी बाउंडिंग थी। अब नीरज सिंह बबलू के मंत्री बनने के बाद 2 उम्मीदें जगी है। पहली तो यही कि सुशांत को अब पूरा इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि अब अधूरा इंसाफ नीरज सिंह होने नहीं देंगे। और दूसरा ये कि नीरज सिंह ने सुशांत के नाम पर, SSR के नाम पर फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है और अगर जल्दी ये फिल्म सिटी बन जाती है तो सुशांत का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। सुशांत की लेगेसी आगे बढ़ेगी। सुशांत के नाम पर फिल्म सिटी होगी तो सुशांत का नाम ऊंचा, बहुत ऊंचा होगा और सुशांत के वॉरियर्स के लिए भी ये किसी तोहफे से कम नहीं है और सही मायनों में यही सच्ची श्रद्धांजलि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर होगी। तो सुशांत के भाई नीरज सिंह के इस ऐलान पर आपका क्या कहना है? कितनी जल्दी ये फिल्म सिटी बन जानी चाहिए और अब नीरज सिंह के मंत्री बनने के बाद कितनी जल्दी होगा सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।